हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कड़ेश देव जायसवाल। आप लोग के सामने लेक्चर नंबर 6 में आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभी इसके पहले हम लोग आयनिक ठोस पढ़े थे, आयनिक ठोस में हम लोग देखेंगे प्रश्न के बारे में जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ये इसमें है आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। क्यों, इसको हम लोग देखेंगे क्यों ये होता है। इसके बारे में ये होता है, देखिए आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है, अगर NaCl का एक बड़ा सा ढेर ले लें तो वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक। अगर क्या कहते हैं गलित अवस्था, गलित अवस्था का मतलब उसको अगर पिघला दिया जाए, अगर नमक के ढेर को अगर पिघला दिया जाए तो वो क्या कहते हैं, किस अवस्था में हो जाए, सुचालक। नमक के ढेर को पिघला दिया जाए या नमक के ढेर को पानी में डाल दिया जाए तो वो सुचालक हो जाते हैं। सुचालक का मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। जैसे देखते हैं ये NaCl, ये क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड की संरचना है। सोडियम क्लोराइड का मतलब ये है, सोडियम क्लोराइड ये NaCl नमक है जी। इसको हम साधारण में क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट या ब्राइन भी इसका नाम है। ये सोडियम, ये NaCl क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, ये सोडियम के वायतम कोष में 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और Na+ ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2,8 Na+ आयन में परिवर्तन हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके 2,8,8 में परिवर्तन हो जाता है। और ये सोडियम धनायन और ये क्लोराइड ऋणायन, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का मतलब है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण से ये बंध जाते हैं धनायन और ऋणायन। इसीलिए क्या कहते हैं, ये Na+ और Cl- आपस में अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। ये देखते हैं प्रश्न, आयनिक ठोस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब इस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते। जब इसको पानी में घोल दिया जाता है, पानी में घोल दिया जाता है, इसे फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टेन स्टेट। फ्यूज्ड का मतलब है पिघाल देना, मतलब पिघलना, और मोल्टेन का मतलब ये एक्वस सोल्यूशन, अगर पानी में अगर घोल दिया। जबकि गलित अवस्था या जलीय अवस्था में आकर्षण बल टूट जाता है और आयन स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है, ये पहला प्रश्न था और ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आयनिक ठोस भंगुर होते हैं क्यों। भंगुर होने का मतलब ये है कि अगर उसको दाब अगर डालेंगे तो वो बिखर जाएंगे। ऐसे इसको अगर क्या कहते हैं, ये NaCl का एक पार्टिकल है, कण है या ढेर है, इसको अगर क्या कहते हैं प्रेस किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुर। आयनिक यौगिक धनायनों व ऋणायनों से बनते हैं, लेकिन ध्रुवीय विलायक में विलेय हो जाते हैं, अतः आयनिक ठोस भंगुर होते हैं। ये ध्रुवीय विलायक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय में ही, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही विलेय होंगे। जैसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय क्या होता है, सबसे प्रश्न तो ये है। ध्रुवीय का मतलब ये होता है कि जिसमें ध्रुव बने। ध्रुव का मतलब एक पॉजिटिव पोल बने और एक निगेटिव पोल बने, और इसी पोल के कारण ही क्या कहते हैं, ये ध्रुवीय उत्पन्न होते हैं। ध्रुवीय के बहुत से केसेस हैं, उसको हम आगे डिटेल अध्ययन करेंगे। बस यही आप लोग समझिए, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ये 11th का टॉपिक है, रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th वाले चैप्टर में है। और ये ठोस कठोर क्यों होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया यूपी बोर्ड में। तीसरा प्रश्न, अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाए जाने के कारण कण पास पास होते हैं, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा आप लोग को ये समझाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे ये फ्यूज्ड स्टेट और मोल्टेन स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट का मतलब देखिए, जैसे क्या कहते हैं NaCl, अगर सिर्फ NaCl को अगर क्या कहते हैं पिघाला जाए तो ये कहते हैं फ्यूज्ड स्टेट। कौन सा स्टेट, फ्यूज्ड। इसे कहते हैं गलित अवस्था। अगर NaCl+ H2O में अगर क्या कहते हैं, अगर घोल दिया जाए, ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह,
विद्युत धारा का प्रवाह होगा और इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह, जो कि इसे विद्युत धारा का प्रवाह, ये भी चली विलयन होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इतना हम लोग देख चुके हैं। इसको आप लोग प्रश्न आप लोग देखिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे तरीके से इस लेक्चर नंबर 6 को आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।